अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली बलोच और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान ग्लोबल न्यूज़। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कभी भी मैंने आपसे वीडियो पूरा देखने का अपील नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो और मेरा वॉच टाइम जल्द से जल्द मुकम्मल हो। तो सबसे पहले आलमी खबरें। सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के 2 दर्जन से ज़ायद जो है जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। देखें, उस फोर्स ने तबाह की हैं जिनके पास अपना एयर फोर्स नहीं है। अगर ये अमेरिका को किसी और बड़े ताकत की हाथ लग जाती तो इसमें अमेरिका की एक बड़ी तबाही होती, जिसके लिए अमेरिका सोच कर बैठा था कि चाइना या फिर रशिया के साथ एक बड़ी जंग होगी। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं लगता कि अमेरिका किसी बड़े ताकत के साथ जो है पंगा ले, तो ये मुश्किल लगता है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी बैठक का यहाँ पर जंग बंदी का यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बातचीत करेंगे इस्लामाबाद में, तो ये भी अब मुश्किल लग रहा है कि जो इस्लामाबाद में बातचीत हो, क्योंकि वो अब बहुत बुखलाहट के शिकार हैं डोनाल्ड ट्रंप और डरते भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर भी ईरान हमला कर दे पाकिस्तान या पाकिस्तान से अलावा कहीं भी अरब ममालिक में। मुझे तो मुश्किल लगता है कि अमेरिका यहाँ पर बातचीत के लिए आए और ये जंग जारी है। अब जो ज़मीनी कार्रवाइयाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ज़मीनी कार्रवाई करेंगे, तो उसके लिए भी अब ज़मीनी फ़ोर्स तैयार हो चुकी है और वो प्लान बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अल्लाह ना करे अगर यहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई शुरू होगी तो यहाँ पर तबाहकुन मनाज़िर होंगे और अमेरिका के लिए इसराइल दोनों के लिए। लेकिन जो इसराइल अमेरिका और ईरान के जो अहदाफ थे वो तीनों के नहीं हुए पूरे, और यानी कि तीनों को नुकसान ही उठाना पड़ा। जो ईरान का अहदाफ थे वो भी पूरे नहीं हुए। ईरान ने तो चाहा था कि प्राइम मिनिस्टर के बदले प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाएगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। और इसराइल और अमेरिका ने ये कहा था कि रजीम चेंज करवाएंगे और ये हुकूमत ख़त्म करेंगे, तो वो भी पूरा नहीं हुआ। और जो जौहरी उनकी तनसीबात हैं वो भी ख़त्म करेंगे, वो भी ख़त्म नहीं हुए ईरान के। तो अब ट्रंप को अपने मुल्क से 40% लोग जो हैं वो ट्रंप को नहीं चाहते हैं, वो नो किंग का नारा लगाते हैं और वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ़ैसला क्यों किया जो मुल्क के ख़िलाफ़ है और इसमें अमेरिका का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये तो अब देखने को आ रहा है कि अब जो अमेरिकी अवाम है वो भी अमेरिका के साथ नहीं है, और जो इसराइल है, इसराइल में वहाँ पर भी धरने जारी हैं। जो देखें, ईरान में रजीम चेंज करवाना चाहते थे और ईरानी सदर के ख़िलाफ़ थे कि हम अपनी मर्ज़ी की पार्टी लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ काम उल्टा हो गया है। अब जो उनका आवाम था इसराइल और अमेरिका का, वो सड़कों पर है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम कोई और पार्टी लेके आएंगे। तो ये जो है ईरान के लिए जो खड्डा खोद रहे थे वो अब उसमें आप लगता ही है कि गिरने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैं अगले इलेक्शन में नहीं जीतूँगा। तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप को भी अभी क्लियर हो चुका है कि बस ये जितने साल उनके हैं यही हैं और दोबारा उनके जीतने के इलेक्शन जीतने के कोई इम्कानात नहीं हैं। तो यही थी आज की खबरें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने